आज पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जा रहा है और आज हमने भी सोचा कि चलिए सतना में भी कुछ हस्तियों से बात करें जिनके जीवन में माँ का एक रोल तो होता है और माँ के बिना दुनिया अधूरी है। माँ कहा जाता है कि माँ के कदमों में जन्नत है और आज इसीलिए पूरे दुनिया में लोग आज माँ को याद कर रहे हैं और आज मदर डे मना रहे हैं। माँ रात भर गीले में सोती है लेकिन संतान को सूखे में सुलाती है। माँ तो हमेशा हमारे साथ होती है, अंतिम सांसों तक होती है और उसके योगदान को तो कभी नहीं भुलाया जा सकता। माँ को याद करने की तो कभी ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि माँ को आदमी कभी भूल ही नहीं सकता। मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। मम्मी की उसमें हेल्प भी मिलती थी और डांट भी मिलती थी। माता का ना होना उन्हें कमी महसूस कराता है। माँ तो माँ है, उसका तो कोई मोल नहीं है। माँ के बिना सब अधूरा है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आज पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जा रहा है। आम आदमी की जिंदगी पर आधुनिकता का इस कदर भूत सवार है कि जिस माँ की पूजा रोज होनी चाहिए थी उस माँ को भी सिर्फ एक दिन की विषय वस्तु बनाकर रख दिया गया है। अब लोग सिर्फ मदर्स डे पर मदर को याद करते हैं। पाश्चात्य सभ्यता का असर हिंदुस्तान में भी इस कदर हुआ कि लोग तुलसीदास जी की वह चौपाई भी भूल गए कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और उसका प्रमाण भी देखने को मिलता है। जिस बाजार में 365 दिन माँ का महत्व है, उस बाजार ने उस महत्व को साल में सिर्फ एक दिन बताया है। वहीं भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि माता पिता और गुरु को बिना कोई काम किए सुबह उठते ही प्रणाम करना है। इतनी समृद्ध संस्कृति होने के बाद भी आज इस देश में आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से इस तरीके के तमाम समाचार प्राप्त होते हैं कि बेटी बेटियों ने माँ की कद्र नहीं की। माँ के महत्व को वेद पुराण जहाँ भी देखा जाए, पढ़ा जाए, उसे अद्वितीय बताया गया है। हिंदुस्तान के कवि ने माँ पर एक कविता लिखी जो मुझे ऐसा लगता है कि माँ पर यह सर्वश्रेष्ठ रचना है। उन्होंने लिखा कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं में एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों का मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। मदर्स डे पर विशाल खबर ने भी सतना शहर के कुछ ऐसे संस्कारी चेहरों से बातचीत की जिनकी जिंदगी में माँ का अस्तित्व है। बड़े ओहदों पर पहुंचने के बाद भी मां के महत्व को आज भी नहीं भूले। मदर्स डे पर विशाल खबर ने सबसे पहले कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य अंजनी पांडे से बातचीत की। उन्होंने मां के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्होंने मां का सृजन किया। साथ ही आज की पीढ़ी से उन्होंने आग्रह भी किया कि उन्हें मां की सेवा करनी चाहिए, यह उनका ऋण है। माँ की सेवा करके ही वह अपने ऋण से उऋण हो सकते हैं। आइए सुनते हैं विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान से डॉक्टर पांडे ने क्या कहा। आज पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जा रहा है और आज हमने भी सोचा कि चलिए सतना में भी कुछ हस्तियों से बात करें जिनके जीवन में माँ का एक रोल तो होता है और माँ के बिना दुनिया अधूरी है। माँ कहा जाता है कि माँ के कदमों में जन्नत है और आज इसीलिए पूरे दुनिया में लोग आज माँ को याद कर रहे हैं और आज मदर डे मना रहे हैं। हमारे साथ सतना में कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल अंजनी पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार आपको और मेरा प्रणाम स्वीकार है। और मदर डे पर आज आप क्या कहना चाहेंगे? मदर्स डे ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक ऐसा दिन तय किया गया जो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में
माँ का कोई विकल्प नहीं। जब हम माँ के बारे में सोचते हैं तो सभी संतान का दिल भरना स्वाभाविक है। मेरी माँ मेरे जीवन में कितना महत्व रखती है ये कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि माँ है तभी संतान है, माँ ही है तभी विश्व का अस्तित्व है। माँ देव है, देव की सूरत है, देव के रूप में देव की मूरत है। माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। माँ हजारों दुख सहती है लेकिन अपनी संतान को हमेशा सुख रखती है। माँ रात भर गीले में सोती है लेकिन संतान को सूखे में सुलाती है। ये वो माँ है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, माँ से बढ़कर कोई दायित्व नहीं है। तो ये कहने की बात नहीं है कि मदर्स डे में माँ को हम किस रूप में याद करें। माँ का अंग उसकी संतान होता है, उसके जिगर का टुकड़ा होता है। ये कहावत भी है कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो माँ अपने जीवन की आहुति देकर संतान को पैदा करती है। ये विशेषकर भारतीय संस्कृति में माँ का महत्व, माँ का रोल, माँ का जीवन उस व्यक्ति के रूप में, पुनर्जन्म के रूप में उसकी संतान पाती है। तो मैं आज के दिन पूरी माँ को, भारतवर्ष की या विश्व की जितनी माएँ हैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनका प्रणाम करता हूँ। और माँ का कोई विकल्प ही नहीं है। माँ, एक कहावत है कि जहाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर सब जगह पहुँच नहीं पाया है, इसलिए उसने माँ को पैदा कर दिया। तो माँ ईश्वर तुल्य ही व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहती है। आज के मदर्स डे में बहुत बहुत शुभकामनाएं उन माँओं को जिन्होंने अपनी संतान को अपने जिगर के टुकड़े के रूप में पाला है, पोसा है। और एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा कि समाज में आज जो नई पीढ़ी है वो एक समय के बाद उसके जीवन में माँ का स्थान दूसरा हो रहा है। अपनी पत्नी, बेटी या पुत्र के रूप में जब उनको ये उपलब्धि मिलती है तो लोग माँ को भूलते हैं। मैं उन सारी संतानों से ये करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि माँ का ही पुनर्जन्म उनकी पत्नी के रूप में हुआ है। वो उनकी पत्नी भी किसी बच्चे की माँ है। तो माँ का कोई दर्जा कोई और नहीं ले सकती है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और माँ के सुख, माँ के दुख, माँ को कुछ किया गया, माँ की सेवा की गई, ये उपकार नहीं है, ये हमारा ऋण है कि हम एक पितृ ऋण, मातृ ऋण के रूप में उसकी कुछ सेवा कर सकते हैं। क्योंकि माँ की सेवा हम तब कर पाएंगे जब माँ अपने जीवन को समर्पित कर हमको सेवा लायक बनाएगी। अगर हम सेवा लायक नहीं हैं तो माँ की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। ये उसका ऋण है जो हर भारतवासी को, हर संतान को चुकाने में कोई भी आभार नहीं मानना चाहिए। ये उसका एक मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, जो उसको चुकाने का एक अवसर मिलता है। तो आज के दिन जिनकी माँ जिंदा हैं, जिनकी माँ मृत हैं, जिनकी माँ स्वर्गीय हैं, उन सभी माँओं को यथा स्थिति में वंदन, अभिनंदन करना चाहिए। माँ की से कोई बात जो आपको हर दिन और कभी हर पल याद आती है? मेरी माँ शुद्ध ग्रामीण परिवेश में थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन माँ का आशीर्वाद मैं ये मानता हूँ कि हमारे सारे बच्चे, हम लोग खुद बहुत पढ़े। और जब स्कूल शिक्षा में थे तो हमारी स्कूल लगभग 5-7 किलोमीटर दूर थी। हम लोग वहाँ सुबह 7 बजे परीक्षा देने जाते थे। तो हमारी माँ चंद्रमा की रोशनी को देख के सुबह का कलेवा बनाती थी और वो 5 रोटी कपड़े में लपेट के देती थी। उन रोटी को हम लोग स्कूल पहुँचते पहुँचते खाते थे। आज की माँ अपनी संतान को जिस सेवा में रखती हैं ये जग जाहिर है। 5 बजे 4 बजे भोर में उठ के लकड़ी जला के चूल्हे में रोटी बनाना उस माँ की प्रतिबद्धता दर्शाती है। और शायद वही आशीर्वाद आज हमको मिला है कि हम इस स्थान तक पहुँच पाए हैं। अन्यथा बहुत सारे बच्चे उस परिस्थिति में पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को हमारी माँ, अपढ़ माँ, आज की बहुत पढ़ी लिखी माँ से भी ज़्यादा उन्नत है, ज़्यादा प्रबुद्ध रही है कि जो बच्चों के किसी भी लालन पालन में कभी कोई बाधा आने नहीं दी है। वो चाहे 3 बजे खाए लेकिन अपने बच्चों को समय पे कलेवा देती थी, सुबह का भोजन
दोपहर का भोजन, शाम का भोजन। शाम को हम लोग रात को उस समय लालटेन जला के पढ़ते थे, तो जब तक जगते थे तब तक माँ जगती थी। 9 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, कभी 2 बजे उठना हुआ, उस समय हमारा लालटेन तैयार रहता था। ये माँ की प्रतिबद्धता थी। आज की माएँ बच्चों को जगाती नहीं हैं, जब लाइट का ज़माना है। तो उस समय उसकी ये सारी चीज़ें याद करके आज मेरा दिल भरता है, और मैं अपने नाती पोतों को बताता हूँ कि हम लोग ऐसे पढ़ते थे। हमारे माँ पिताजी अपना सारा काम धाम करने के बाद हम लोगों के साथ बैठते थे, लालटेन जलाने का पूरा इंतज़ाम रखते थे। तो ये जो माँ का जो प्रतिदान है, माँ का जो कृतित्व है, वही व्यक्ति के जीवन में परिलक्षित होता है। और मैं समझता हूँ कि हर संतान को जो माँ देती है, कम दे या ज़्यादा दे, उसकी कोई भरपाई संभव नहीं है। इसके बाद शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में पदस्थ रसायन शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर रूपा सिंह से फिरोज खान ने बातचीत की। रूपा सिंह ने कहा कि माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ तो हमेशा हर दिन हर पल याद करने वाली कृति है, उसके योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी माँ का उल्लेख करते हुए कहा कि मेरी माँ तो अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने हमें गढ़ने में कोई कमी नहीं की। आज जो स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त है, वह स्वतंत्रता हमारी माँ को प्राप्त नहीं थी। मुझे जो कुछ मिला है उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। जो मुझे मेरी माँ से मिला था वही मैंने अपने बच्चों को दिया। आइए सुनते हैं रूपा सिंह जी ने बातचीत के दौरान विशाल खबर से माँ के संदर्भ में क्या उल्लेख किया। आज पूरी दुनिया में लोग माँ को याद कर रहे हैं आज के दिन। तो आइए सीधे बात करते हैं मैडम से। मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। ये बताइए कि आज मदर डे है जी, और आज आप मदर डे पे अपनी माँ और देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वैसे देखा जाए तो माँ का कोई एक दिन नहीं होता है। ये माँ तो हमेशा हमारे साथ होती है, अंतिम सांसों तक होती है, और उसके योगदान को तो कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्योंकि मेरी माँ तो अनपढ़ थी, और अनपढ़ होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाया। बड़ा संघर्ष किया उन्होंने। जो माताएं पढ़ी नहीं होती लेकिन अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहती हैं, उसके लिए वो उनके साथ बैठती हैं, रात जागती हैं, सुबह जगाती हैं, जितना वो कर सकती हैं वो सारा योगदान देती हैं अपना। जब आप छोटी रही, जी जी, पढ़ने स्कूल जाती रही, माँ तैयारी करती रही, टिफिन बांध देना आपका, जल्दी उठो स्कूल, उस समय आपका दौर था, स्कूल दूर होते रहे वो स्कूल। जी जी। उस समय का दौर क्या था? माँ से आपको क्या शिक्षा मिलती है उस समय? चूँकि मेरे पापा राजस्व विभाग में थे और परिवार हम लोग अकेले रहते थे, तो माँ का ही सारा योगदान था। स्कूल भी जाना है, कॉन्वेंट स्कूल में थी, तो सुबह करीब 6 बजे बस आ जाती थी, और मेरी माँ की सुबह की शुरुआत 4 बजे होती थी। वो 4 बजे उठ के और हम लोगों की टिफ़िन की तैयारी करना, और जो कॉन्वेंट स्कूल की टाई वगैरह बांधना, बेल्ट बांधना, वो भी छोटे बच्चे के लिए मुश्किल होता है। उस मुश्किल हालात में भी वो रबड़ बैंड वाली टाई नहीं आती थी कि उसको पहन लेना है, उसको बांधना होता था। तो माँ पहले से शाम से बना के उसको सीखा, फिर उसको बना के रख देना, और बच्ची को कहना भाई बिगाड़ना नहीं अभी, इसको देर ना हो जाए स्कूल, क्योंकि समय पे पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी होती थी। शिकायत भी माँ को ही सुनना है, यदि हमने शैतानियाँ की तो उसकी जिम्मेदार भी माँ ही है कि आपने बच्चे की परवरिश ठीक नहीं की। तो माँ का योगदान तो बहुत बड़ा है, सारे जीवन है। यदि कहीं भी कोई, आज भी यदि कॉलेज में कोई प्रोफेसर अभद्र व्यवहार करते हैं हमारे प्रिंसिपल से, तो वो कहते हैं कि ये कैसे परिवार के बच्चे हैं, इनको कैसे संस्कार मिले। लगता नहीं कि इनके माता पिता ने इनको वो बात दी है कि हम अपने बड़ों के साथ कैसे बात करें। तो हर जीवन के हर पहलू में माता पिता को हर कोई याद करता है कि आप कैसे परिवार से आए हैं, आपके घर में क्या है, कितना संपत्ति है, वो कुछ भी मायने नहीं रखती। आपके साथ आपके संस्कार, आपके माता पिता हमेशा चलते हैं। जहाँ से भी आप गुजरते हैं लोग सोचते हैं वाह क्या बनाया है माता पिता ने। तो माता पिता के योगदान को तो कभी भी नहीं भूला जा सकता, कभी भी नहीं। जब आप प्रोफेसर बनी, जी, जब पहली नौकरी में आप गई होंगी,
इसमें माँ आपके साथ रही होंगी उस समय, जी जी क्या बिल्कुल। उन्होंने कहा आपसे उस समय? माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो अनपढ़ थी और मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहती थी कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो। जो तकलीफ़ें हमने उठाई हैं, ठीक है, जमींदार घर की बहू थी मेरी माँ, लेकिन वो स्वतंत्रता जो आज मुझे मिली है ये जॉब में रह के, और जो मेरे पति ने दी है, ससुराल वालों ने दी है, वो स्वतंत्रता मेरी माँ के पास नहीं थी। पैसा था, पापा एसडीएम थे, लेकिन दिल और दिमाग में वो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं ये भी कर लूँ या ऐसा भी कर लूँ जो आज हम महसूस करते हैं। उस दिन मेरी माँ, मतलब उसके आँख से आंसू आ रहे थे और बहुत खुश थी वो कि मेरी बेटी की ज़िंदगी सुरक्षित हो गई, और आज मैं वास्तव में उनकी वजह से यहाँ हूँ। आज मदर डे है, आज माँ को आप याद तो रोज करती हैं, ऐसी जी, कुछ जी। बातें आप माँ की आज क्या कहना चाहेंगे मदर डे आज पे? बस उन्होंने जो हमें जीवन में दिया है उसको माँ के रूप में मैंने अपने बच्चों को दिया, और आगे भी चूँकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मुझे इतना शानदार प्रोफेशन मिला है कि उसमें मैं माँ की भूमिका में भी हो जाती हूँ कभी जब ज़रूरत होती है, और शिक्षक की और गुरु की भूमिका में भी हो जाती हूँ। तो मुझे अपने इस प्रोफेशन को बेहतर तरीके से कैरी करने में आसानी होती है, क्योंकि माँ से जो मैंने सीखा वो मैं बहुत अच्छे से अपने दैनिक जीवन में, अपने वर्किंग प्लेस पे उसको इम्प्लीमेंट करके और बहुत सारे छात्रों के करीब उनके दिल को छू पाती हूँ, उनके घर की परेशानियाँ भी सुन पाती हूँ, और वो शेयर करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। और मुझे तो लगता है माँ का दायित्व या गुरु का दायित्व ये है कि वो अपने बच्चे को बस खुशी दे। जब वो खुश रहता है तो वो कुछ भी करता है। कभी कभी मुझे लगता है मैंने शायद अपने बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा उनको, चूँकि जॉब में थी तो स्वाभाविक था छोड़ के जाना है। आज स्त्री के पास जॉब तो है, लेकिन माँ जैसा किरदार निभाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, और वो अपने प्रोफेशन में भी जाती है और फिर बच्चे की देखभाल भी करना, तो वो थोड़ा अब रूड हो जाती है बच्चों के प्रति कि नहीं, ये हमने जो तुम्हें दिया था वो इतना होना ही चाहिए। और आज जो दूरियां बढ़ रही हैं उसकी वजह भी है कि वो बहुत कहानी सुनाना, किस्से सुनाना, साथ में बैठना, हंसना, वक्त गुजारना वो नहीं हो पा रहा है, और शायद इसी वजह से बच्चों की और पेरेंट्स के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। तो हम फिर से पुराने ज़माने की ओर लौटें और वक्त गुजारें अपनों के बीच, अपने बच्चों के बीच। बहुत दौड़ भाग में हम लोग ज़्यादा शामिल हैं। आज एक नया दौर है, जी। लोग माओ को उतना समय नहीं दे पा रहे, जैसे जी, आपने जी, कहा। हाँ। तो ऐसे पीढ़ियों को, नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहिए, संदेश देना चाहिए? नहीं, वो दिल से तो चाह रहे हैं कि हम माँ को समय दें और उनके साथ वक्त गुजारें, लेकिन आज की जो आधुनिक ज़िंदगी है इसमें इतनी अधिक दौड़ भाग है कि वो चाहते हुए भी उतना समय नहीं दे पाते, ख्याल नहीं रख पाते हैं। वो इमोशंस अब नहीं है, जैसे मशीन हो गई है ज़िंदगी। तो हमें थोड़ा सा इमोशन के साथ जीना होगा, और वो इमोशंस चारों तरफ आपके दिखना चाहिए, बोलना नहीं होता है, उसको जीना होता है। जब आप उस तरह से जीते हैं तो वो चीज़ें अपने से ट्रांसफ़र होती हैं। आज आपकी माँ आपके बीच में नहीं है, जी। तो जब याद आती है तो क्या सोचती है? बस ये सोचती हूँ कि आज की स्त्री उतना संघर्ष नहीं कर सकती है और उस तरह की माँ नहीं बन सकती जो मेरी माँ थी। जितना उन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, करुणा, दया, समर्पण जो हमारे विशेष गुण थे, मैं आज सभी माताओं से ये चाहूँगी, वो किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हों, जॉब में हों, लेकिन उनके जो मूल दायित्व हैं, करुणा, दया, ममता, ईमानदारी से जीना, प्रेम भाव, परिवार को जोड़ के रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। वो खुद ही बच्चा अपने से बेहतर हो जाएगा। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर आलोक खन्ना से भी विशाल खबर ने बातचीत की। उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि माँ को याद करने वाला कोई विषय ही नहीं है। जब कोई माँ को भूले तब तो उसे याद करने का प्रश्न पैदा होता है।
उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि मां हमेशा चाहती थी कि हमारा बेटा हमारे साथ रहे। डॉक्टर खन्ना ने कहा कि मां के डांट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने नई पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि अपनी मां को बोझ न माने, मां एक धरोहर है। आइए सुनते हैं डॉक्टर आलोक खन्ना ने मां के संदर्भ में क्या कुछ व्यक्त किया। मई के दूसरे रविवार को मदर डे मनाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक खन्ना जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आज मदर डे है, मदर डे में आप अपनी माँ को किस तरह याद करते हैं? माँ को याद करने की तो कभी ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि माँ को आदमी कभी भूल ही नहीं सकता। मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर मैं माँ के बारे में कहूँ तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे याद ये आती है कि जब मेरा MBBS में सिलेक्शन, MBBS में मेरा हो गया था, पूरा इंटर्नशिप हो गई थी, और उसके बाद मेरा PG में सिलेक्शन पहली बार में नहीं हुआ था। तो साधारणतः ये होता है कि आदमी ये कहता है कि जब घर पे आके बताता है कि नहीं हुआ तो नाराज़ होता है, लेकिन मेरी माँ इस बात से बहुत खुश थी कि चलो सिलेक्शन नहीं है, बोलिए अच्छा चलो अपनी क्लिनिक खोलो, बैठ जाओ, अब साथ में ही रहो हमारे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, PG करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका प्यार ऐसा था कि वो बस ये चाहती थी कि हम उनके पास आ जाएं, क्योंकि बहुत दिन से बाहर थे, इसलिए वो यही चाहती थी और यही उनका प्यार था हमारे लिए। माँ से देती माँ कि कभी कोई नर्वस होता है, कभी कोई दुख में या कोई खुशी में, एक माँ हमेशा याद आती है। उस पल में हमें बताया जब कभी आपको डांटती रही हूँ। बिल्कुल, वो तो हर समय की बात याद आती है। मुझे याद है डांटती भी थी और साथ में बहुत कभी बहुत मैं मतलब प्यार से भी उस चीज़ को कह देती थी। मुझे याद है एक बार जब मैं बहुत छोटा था, मेरे बहुत कम नंबर आए थे। उस समय टेस्ट हुआ करते थे, 10 नंबर के टेस्ट हुआ करते थे, तो मेरे 2.5 नंबर आए थे। तो मैंने बताया ही नहीं था घर पे आके, चुपचाप उसको कॉपी में डाल लिया था। और एक आध हफ्ते बाद मम्मी ने कहीं देखा था वो कागज़ का, उनको अचानक मिल गया था, वो रिज़ल्ट मिल गया था। तो फिर उन्होंने बहुत डांटा भी था मुझे। मैथ्स में 2.5 नंबर आए थे, लेकिन उन्होंने फिर समझाया भी था कि बेटा कोई बात नहीं, आगे नंबर अच्छे आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर नंबर मेरे हमेशा बहुत अच्छे आए, पूरे नंबर भी हमेशा आए। तो माँ हौसला भी बढ़ाती थी और डांटती भी थी, और डांट उनकी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि उनकी डांट के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। माँ किसी कोई बात जो हमेशा आपको पिंच करती हो, तो हमेशा आपके साथ रहती हो, ऐसा आप? नहीं, बस माँ की मेरी लास्ट में तबीयत ख़राब रही, और यही सोचते थे कि अब उस समय हम भी इतने व्यस्त थे कि माँ को लेके कहीं ज़्यादा हम घूमने नहीं जा पाए, बल्कि माँ हमें लेके कई बार कहीं घूमने, हर जगह हम लोग उनके साथ गए, लेकिन माँ को हम लास्ट में बहुत जगह, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए ले नहीं जा पाए। बस यही लगता है कि अगर आज हमारे बीच होती तो हम उनको कहीं तीर्थ स्थान पे या कहीं ले जाके हम घुमा सकते थे, लेकिन वो कुछ बीमारी के कारण हमारे साथ जल्दी ही हमारे साथ 2015 में नहीं रही हमारे साथ। मदर डे पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बस मदर डे पे यही है कि सभी लोगों से अनुरोध यही है कि अपनी माँ को कभी भी बोझ ना माने, बल्कि माँ को एक एसेट मान के, एक उनके लिए एक योगदान ही वहाँ अगर घर पे रहती है, कुछ नहीं भी करती तो वो एक योगदान देते। आज मैं यही कहूँगा कि जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, ये किनारे वाली कुर्सी पे मेरी माँ हमेशा बैठा रहा करती थी, मुझे याद है अच्छे से। और अब तो ये सब दरवाजे बंद हो गए हैं, पहले दरवाजे खुले रहते थे, और यहाँ से आने जाने वाले हर आदमी उनसे यहाँ सब लोग मासी कहते थे उनको, मासी कह के। मैं तो मानता ही था, मेरे सब जितने अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे सब मासी क्या कर रही हैं, मासी क्या कर रही हैं चले जाते थे, और वो सबको बुला के कुछ ना कुछ खिलाया करती थी। तो बस उनकी वही चीज़ें याद आती हैं कि वो सबको यहाँ जितने निकलते थे उनको सबके लिए फुल्की बना के रखती थी। वो उनकी आदत थी, वो फुल्की बना के रखती थी और सबको फुल्की खिलाया करती थी यहाँ से निकलने पे। तो याद आती है उनकी भी कभी जब भी बस इसी कुर्सी पे बैठ के उनकी याद आती है कि जब वो कैसे बैठती थी और कैसे सबको याद करती थी, सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। विशाल खबर ने डॉक्टर अभिषेक से भी बात की, और डॉक्टर अभिषेक ने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि पढ़ाने का पूरा जिम्मा तो माँ का ही था। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। आज जो कुछ भी हूँ माँ की प्रेरणा से बना हूँ। डॉक्टर बनना मेरा सपना था, लेकिन उस टारगेट को पूरा करना, और वो टारगेट पूरा माँ की वजह से हो पाया। बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी डॉक्टर अभिषेक ने माँ के प्रति जो समर्पण जताया वह सुनने काबिल है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्ते। आप ये बताएं, आज मदर्स डे है, और मदर्स डे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सारे देखने वाले सभी लोगों को, श्रोताओं को बधाई देना चाहूँगा मदर्स डे की। और आज ये ऐसा दिन है जिसमें हम अपनी मम्मी को और उनके जो भी हमें बचपन से जिस तरह से उन्होंने किन किन कठिनाइयों के साथ हमें पाला, बड़ा किया, पढ़ाया, उन सब चीज़ों को हम याद करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ उस टाइम को स्पेंड करते हैं, उन सब स्मृतियों को याद करते हैं और अच्छा फील करते हैं एज ए फैमिली। ऐसी कोई बात जो मम्मी डांटती रही हो, प्यार करती रही स्कूल जब आप जाते रहे, ऐसी कुछ हमेशा आपको दिल को छूती है मम्मी की बात? बिल्कुल। तो मेरी मम्मी तो बचपन में मुझे
हमें याद है कि पढ़ाने का तो मेरा मेन ज़िम्मा जो है मम्मी का ही था, मेरा और मेरे भाई दोनों का ही। और उन्हीं पढ़ाई की चीज़ों से रिलेटेड बहुत खट्टी मीठी बातें हैं, जैसे चुप चुप के टीवी देखना, मम्मी के जाने में फट से टीवी बंद कर देना, और छुट्टियों के टाइम पे क्या कहते हैं उसे, डिश टीवी के लिए ज़िद करना और मम्मी के प्रोग्रामों में चुपके से बैठना अपना होमवर्क छोड़ के, या कि कुछ कार्यक्रम संडे को जैसे होते थे वो तभी देखने को मिलते थे जब आपका दिया हुआ सैटरडे का होमवर्क पूरा हो जाता था। गर्मियों की छुट्टी के एंड में भागम भाग में सारा होमवर्क कंप्लीट करना, और फिर मम्मी की उसमें हेल्प भी मिलती थी और डांट भी मिलती थी एट द सेम टाइम। तो आप डॉक्टर बने, बिल्कुल बिल्कुल। एक सफ़र, माँ का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्कुल। उसे कैसे देखते हैं आप? तो मेरे घर में पढ़ाई का माहौल शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा रहा है। मुझे बचपन में भी यादें ऐसी याद हैं कि मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का रहा होऊंगा, और मेरी मम्मी उस टाइम पे पीएचडी कर रही थी केमिस्ट्री में। तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ भी हैं उस टाइम पे कि मम्मी की टेबल कुर्सी के आसपास मैं हाफ पैंट में घूम रहा हूँ तो उस तरह से मेरी मेमोरीज़ हैं बचपन से ही पढ़ने की। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी मैंने हमेशा देखा है उनकी तरफ कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे किया, और उसी से प्रेरणा मिलते हुए मैंने भी अपना खुद का रास्ता फिर बनाया। माँ को आप कैसे देखते हैं? माँ है, बिल्कुल। और अब डॉक्टर बने आप, सपना आपका था कि माँ का था? सपना तो मेरा ही था, लेकिन उसको पूरा उसके टारगेट तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। टाइम पे मदद करना, जब कभी थक जाए या कि हताश हो जाए तो उस टाइम पे प्रेरणा माँ से ही मिलती है। और बस यही कहना आप एक युवा है जी। और आज जो माहौल है पूरे दुनिया में, एक माँ तो माँ ही है, लेकिन आज परिवेश में लोग माँ को भूल जा रहे हैं। इस पर एक युवा है, आप क्या कहना चाहेंगे देश को, क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? भूल पा रहे हैं। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में, लोग सब अपनी पर्सनल लाइफ और फ्रेंड्स और सबके सर्कल में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और ये एक जो आज जैसे मदर्स डे है, दिस इज़ वन ऑफ द एक तरह से एक बहाना कह सकते हैं कि आप अपने, आज आप देखेंगे व्हाट्सएप पे भी लोगों ने अपनी मदर्स के साथ जो है स्टेटस लगाए हैं, फ़ोटोज़ लगाए हैं। तो अच्छी चीज़ है, पास्ट को आप याद करते हैं, अच्छे लम्हों को याद करते हैं और इस बारे में बात करते हैं, स्मृतियाँ रहती हैं। विशाल खबर ने व्यवसायी उमाशंकर अग्रवाल मुन्ना भैया से भी बातचीत की और उन्होंने माँ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कई धार्मिक उदाहरण भी सुनाए, और उन्होंने बातचीत करते हुए यह भी कहा कि माँ के न रहने का मुझे गम है, और वह बातचीत के दौरान भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उमाशंकर अग्रवाल ने कहा कि पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती, इसीलिए उन्हें जगत जननी माँ कहा जाता है। इसके अलावा व्यवसायी संजीत जैन ने भी कहा कि माँ की सेवा करें और माँ की हर जरूरत की पूर्ति करें, लोग अपनी माँ को साथ रखें। आइए सुनते हैं इन दोनों व्यवसायियों ने विशाल खबर से बातचीत के दौरान क्या कहा। दुनिया क्या पूरी कायनात में माँ का एक अलग ही मुकाम है, और माँ तो माँ ही होती है। और आज लोग पूरी दुनिया में मदर डे मना रहे हैं। हमारे साथ उमाशंकर अग्रवाल मुन्ना भैया हैं। आइए सीधे बात करते हैं मुन्ना भैया से। मुन्ना भैया नमस्कार। नमस्कार। आज आप बताएं, आज मदर डे है जी। मदर डे पे आप आज क्या कहेंगे? आज अपने भारतीय संस्कृति में माता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और सबसे पहले माँ जगत जननी, माँ अपने भारतीय संस्कृति में तो इसमें सबसे पहले जैसे नाम भी जो रखे जाते थे, तो कौशल्या नंदन राम, श्री कृष्ण जी का जैसे रही है यशोदा नंदन श्री कृष्ण, इस तरीके से अनेकों उदाहरण मिलेंगे। और इसी चीज़ को 16वीं शताब्दी में अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी दिया। ये बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम जो है 16वीं सदी से लोगों ने ध्यान देना चालू किया। फिर 18वीं सदी में इसको शासकीय अवकाश अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया, जो कि आज दिन तक मातृ दिवस का महत्व दिया जाने लगा है। और अपनी भारतीय संस्कृति में इसका माता का योगदान कहने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी जानता है कि माता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है आपके जीवन में। जी। माँ का, जब आप स्कूल जाते रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, आप बड़े हुए हैं जी,
उस समय दौर में जब माँ की कुछ बातें आपको याद आती हों कि माँ ऐसी कौन सी ऐसी बातें जो आपको छूती है दिल को? नहीं, माँ हमेशा जो है, मैं कितने चीज़ें बताऊं और क्या चीज़ें छोड़ूं, मैंने खाना पीना कपड़े हर चीज़ों मैं 10 मई 2010 मैंने आज से 2 दिन पूर्व जो है 2010 में मेरी माता नहीं रही, तो इस चीज़ का मेरे को बड़ा भारी दुख है, गम है। इसके पूर्व तक में हमको कभी कोई भी चीज़ों का एहसास नहीं होता था कि हर चीज़ों का खाने का मैं ध्यान नहीं रखता था, तो वो बराबर न खाना खा लूँ। और इस तरीके से न मालूम कपड़ा जैसे कि यार ये पुराना हो गया है, चेंज करो। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने सब हर चीज़ों पर माता जो है तो बराबर ध्यान रखे रहती हैं। मैंने मेरी ही माता नहीं है, हर जगत जननी इसी के लिए कहा गया है कि हर माताएं बच्चों का बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हैं। माता हुए पूत सपूत कुपुत्र भले ही हो सकता है, बट माता को माता नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात माँ की आपको जो दिल को छूती हो, हमेशा आपके साथ, जब आप दुख में हो या खुशी में हो तो याद आती है? नहीं, ऐसी कोई बातें? बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी, मैंने किस चीज़ में मैं उनको मिस करते हो आप ऐसा? माँ की वो बात याद आती है कि माँ की अचानक आज आपके बीच में नहीं है, आज आपकी आंखों में आंसू आ गए माँ को याद करके, आज मदर डे को। तो ऐसी कुछ बात बताएं हमें आप जो बार बार आपको दिल को छूती है माँ की, वो चीज़ आप पूरी नहीं कर पाए, आज आपके बीच में नहीं है, एक रहता मन में आज माँ होती तो हम आज हमने दुनिया सजा दी, लेकिन माँ के लिए हमने वो चीज़ नहीं कर पाए। माता का ना होना उन्हें कमी महसूस कराता है, और बहुत मैंने उनके लिए हम कोई एक आध चीज़ ही बता ही नहीं सकते कि पूरा जो है आज जो माहौल है, माताओं बच्चे उतना ख्याल नहीं रख पाते हैं, ऐसी पीढ़ी को आज क्या आप संदेश देना चाहेंगे मदर डे पर? वो माँ का महत्व समझे। आज बच्चे भले माता का महत्व दे न दे, लेकिन नामौजूदगी में उनको फिर एहसास होता है माता का न होना, कि मैंने कितना वो केयर करती हैं, ये सब चीज़ें। हमारे साथ संदीप जैन जी, उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। आज मदर्स डे है, आज मदर्स डे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज माँ का दिन है, माँ को आप कैसे याद करते हैं? माँ तो माँ है, उसका तो कोई मोल नहीं है, और माँ की ममता अछूती नहीं है। माँ के बिना सब अधूरा है, माँ ही है। ऐसी कोई बात आपको माँ की याद आती हो जो हमेशा आपको पिच करती हो, माँ ये कहती है, माँ के ये हमने ये कहा नहीं माना, या माँ ने ये कहा तो हमने ये किया? हाँ बिल्कुल होती हैं, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। कभी माँ से रूठ जाता है आदमी, तो बाद में उसको पछतावा होता है कि यार ये तो माँ, और माँ का जो स्नेह होता है वो अद्भुत है, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आज मदर डे है, आप मदर्स डे में आज क्या संदेश देना चाहिए लोगों को, अपनी माँओं के लिए क्या करना चाहिए? माँ के लिए तो मैं मदर डे में यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपनी माँ की केयर करें, अपने साथ रखें और उनकी देखभाल करें, जब उनको आवश्यकता हो उनके लिए उपलब्ध हों, क्योंकि माँ ही है, माँ का कोई मूल नहीं। आप ये बताएं, जब आप छोटे रहे और जब आप स्कूल जाते रहे होंगे, बिल्कुल, तो माँ तैयार करती रही होंगी, बिल्कुल, डांटती भी रही होंगी, बिल्कुल, प्यार भी करती रही, ऐसी कोई बात आज आप बताएं हमें कि माँ की वो यादें आपको बार बार
जो दिल को आपको छूती? छोटे में ये तो है कि जब स्कूल जाना होता था सुबह सुबह माँ सुबह उठाती थी, लेकिन अपन को नींद आती थी लेकिन उठने में बहुत परेशान करते थे, लेकिन माँ सुबह उठ के लंच बॉक्स तैयार करना, ये सब करना, और उसके बाद भी उठा के नहलाना धुलाना स्कूल भेजना, ये मतलब उनका रूटीन वर्क होता था। लेकिन हम उस समय उतना नॉलेज नहीं रहता था तो बहुत परेशान करते थे उठने में भी, और तरह तरह से उनकी बातें नहीं मानना। शरारत अभी याद आती है? कभी बचपन में माँ का? बिल्कुल आती हैं, यादें आती हैं, तो आज लगता है कि यार माँ ही है। आज अब इतने एक मुकाम पर है, एक बिल्कुल अच्छे व्यापारी इतने बड़े हो गए आप भी, जब माँ से बात होती है, माँ डांटती होंगी, संदीप ये लेते आना नहीं लाए, कभी कुछ कहती होंगी, तो कैसा लगता है? मतलब एक माँ ये जो चुलबुलापन, माँ का हाँ, प्यार, ये वो तो है। कोशिश तो यही रहती है कि जो माँ कहे उसको अपन पूरा करें, उनका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करें अपन, और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसमें अपन सहभागी बने। आज का माहौल बदल गया। आजकल लोग माँ को मतलब एकदम बदला हुआ, माँ को कम जगह देते हैं। हाँ, नई नहीं, पीढ़ियों में ये नज़र आ रहा है। उस पर वही मैं कहना चाहता हूँ, वही संदेश देना चाहता हूँ नई जनरेशन को। यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो माँ की केयर करें, क्योंकि माँ ने उनको पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, आज उनके काम आना चाहिए। ये मैं नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी उनको ज़रूरत हो माँ की, उनकी पूर्ति करें, उनको साथ रखें और अच्छा व्यवहार करें। ये थे हमारे साथ संदीप जैन जी। इनका कहना है कि माँ तो माँ है, अब माँ का कोई मोल नहीं और माँ का कोई स्थान ले नहीं सकता। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।